जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम सीटेट के लिए सीडीपी करने वाले हैं, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल शिक्षण। ठीक है, बाल शिक्षण और विकास, ये हम आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। अगर आप लोगों को सीटेट की ईवीएस की पेडागोजी के नोट्स चाहिए या फिर सीटेट ईवीएस के नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 74 047 61 953। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके ये ज़रूर बताना भाई वीडियो कैसी लगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? मतलब यह विचार किस चीज़ का है, कौन से सिद्धांत से संबंधित है? भाई विकास कभी भी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। विकास कभी भी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशेष अवस्थाओं की पहचान की गई। वो कौन सी 4 अवस्थाओं की पहचान की गई है? विशेष अवस्थाओं की, वो किसके द्वारा की गई है? जो बच्चों के बौद्धिक विकास की जो 4 विशेष अवस्थाएं हैं, उनकी पहचान किसके द्वारा की गई है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पियाजे के द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान की गई है। अगला क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? जो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, उसको किसने बढ़ावा दिया, ये प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। इसने सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? कौन सा स्थान है जहां पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय एवं कक्षा कार्यालय के अंदर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, उस अवस्था को क्या बोलते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। कौन सी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन करना शुरू कर देता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? मतलब कि अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में जब बच्चा तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है तो वह कौन सी अवस्था कहलाती है पियाजे के अनुसार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? जब बच्चा 11 वर्ष और उससे ऊपर का होता है, उस अवस्था के अंदर बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है भाई, इस बात का श्रेय किसे दिया जाता है? भाई बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये बात किसने बताई थी? ये प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पियाजे। पियाजे ने बताई थी ये बात, पियाजे को इसका श्रेय दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांत हैं, इसके अंदर ये पूछा भाई ये जो 4 सिद्धांत दिए गए हैं, इनके अंदर से कौन सा है वो जो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिवर्ती है वो मानव के विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी ये तीनों निरंतरता, अनुक्रमिकता और सामान्य से विशिष्ट, ये मानव विकास के सिद्धांत हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आनुवांशिकता को खालिस्तान समाज संरचना माना जाता है? मतलब कि आनुवांशिकता को कैसी समाज संरचना माना जाता है? 4 ऑप्शन के अंदर से बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर समाज संरचना माना जाता है। किसको? आनुवांशिकता को। आनुवांशिकता का मतलब तो आप लोग सभी लोग समझते होंगे भाई, अपने माता पिता के गुण बच्चे के अंदर आना। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा खालिस्तान सबसे बेहतर सीखता है। मतलब पियाजे के अनुसार ये है भाई, विकास की जब पहली अवस्था होती है उसके दौरान बच्चा क्या सबसे बेहतर तरीके से सीखता है? ये प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा है बच्चा हर चीज़ सबसे बेहतर सीखता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, जो अवधारणाएं होती हैं उनका विकास मुख्य रूप से किस चीज़ का हिस्सा है? यानी
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, बौद्धिक विकास का हिस्सा है अवधारणाओं का विकास। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन किसका है? ठीक है भाई, बच्चे के विकास के लिए उसका स्वस्थ शरीर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है, ये पूछा भाई, यह कथन है मतलब ये कथन क्या है, सही है गलत है, ये बताना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास है जो विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। जो शारीरिक विकास होता है वो जो विकास के जो अन्य पक्ष होते हैं, जैसे और भी मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, उनके साथ वो अंतर संबंधित होता है, यानी कि उसके साथ इनका संबंध होता है। अगर शारीरिक विकास होगा तो इन सब का भी विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, जो मानव का व्यक्तित्व है वो किसका परिणाम, ये प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम क्या है, मानव का व्यक्तित्व। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस काल की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? जो वाइगोत्स्की है वो बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस काल की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? भाई कौन से काल की महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चे के सीखने के अंदर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक, जो समाज होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अंदर से बताना है वह कौन सा है जो विकास का सिद्धांत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी की विकास दर समान नहीं होती। ठीक है, ये विकास का सिद्धांत है, वह सभी की विकास दर कभी भी समान नहीं होती। किसी का विकास जल्दी हो जाता है, किसी का विकास बाद में होता है, मतलब सबका विकास अलग अलग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा खालिस्तान के कारण रोता है, बच्चे का क्या कारण है? भाई वो रो रहा है जब बच्चे की माँ उसे माँ की गोदी से लेती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेगात्मक दुश्चिंता होती है बच्चे को, मतलब उसकी भावनाओं के साथ उसका संबंध होता है। इसी कारण जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। क्या बताकर, मतलब क्या चीज़ ऐसी सिखाकर जो है जो शिक्षक बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। जो भी अगर कोई भी नैतिक मुद्दा हो तो उसके ऊपर जो भी चर्चा हो रही है तो उसके अंदर बच्चों को शामिल करो, तभी उसका बच्चे का विकास होगा। अगला क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है, विकास शुरू कब होता है? ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास शुरू होता है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। विकास कब से शुरू हो जाता है? भाई प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास बच्चे का शुरू होना शुरू हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, चिंतन होती है जो किसी भी आदमी को, जो भी जाहिर सी बात है जो चिंता होती है वो मतलब अनिवार्य रूप से है क्या चिंतन? ये प्रश्न पूछा गया। भाई चिंतन होता क्या है, किस कारण से हम चिंता करते हैं? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक गतिविधि क्या है? चिंतन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुकरण, समृद्धि और मानसिक निरूपण से संबंधित है इंद्रिय ग्रामक अवस्था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संजना को संशोधित किया जाता है कहलाती है, वह उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, सिंपल सा आंसर है, लगभग सभी को पता होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समावेशन कहलाती है वो प्रक्रिया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब भी आप किसी भी सही या गलत के विषय में निर्णय लेते हैं तो उसमें उसके बारे में जब आप चिंतन करते हो तो उसको क्या कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा गया इसके अंदर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक तर्कणा। ठीक है, उस टाइम जो निर्णय लेते हैं जब आप, तब उस जो चिंतन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? नैतिक तर्कणा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनके अंदर से कौन सा कारक है जो आनुवांशिकता से संबंधित है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंखों का रंग होता है वो आनुवांशिकता से संबंधित एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, जिसके माता या पिता की आंखें गहरे रंग की होंगी, ठीक है, मतलब ग्रीन से आइज होती हैं, तो उसके बच्चे की भी आंखें वैसी ही होंगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। मतलब कौन से, किसको छोड़कर सारे के सारे कारकों विकास को आकार देते हैं, इसके अंदर वो बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शारीरिक गठन को छोड़कर बाकी ये जो तीनों हैं ये विकास को आकार देते हैं। अगला क्वेश्चन, आखिरी प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूर्व संक्रियात्मक चरण के दौरान है उस समय बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो ये थे दोस्तों आज के CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बाल विकास शिक्षण के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।